आभा के 2 बच्चे हैं, मुन्नी और छोटू। आभा के पति की मृत्यु 2 साल पहले ही हो गई थी। तब से दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अकेले आभा के ही कंधों पे आ गई है। आभा दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम करके जैसे तैसे अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर ही लेती है। चलो बच्चों, सुबह हो गई, अब उठ जाओ। मुन्नी, छोटू, चलो चलो जल्दी उठ जाओ। देखो तो सुबह हो गई है, आप दोनों को स्कूल भी तो जाना है। चलो चलो जल्दी जल्दी उठ जाओ और तैयार हो जाओ। दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आभा काम पर चली जाती है। आ गई महारानी, एक तो तुम काम ढंग से नहीं करती, ऊपर से इतना लेट आती हो। वो मालकिन, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर हो गई? टाइम देखा है तुमने? देखो, काम करना है तो टाइम पे आया करो, वरना हम कोई दूसरी देख लेंगे। माफ करिए मालकिन, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। यही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। अब जाओ, जाकर काम करो। दोपहर में जब आभा काम करके वापस आती है, अरे मुन्नी, छोटू, तुम दोनों स्कूल से इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? माँ, हमें स्कूल वालों ने निकाल दिया है। स्कूल से निकाल दिया है? लेकिन क्यों? टीचर ने कहा है कि तुम्हारा 2 महीने का फीस बाकी है। जब तक फीस नहीं जमा करोगे तुम्हें स्कूल में बैठने नहीं दिया जाएगा। कोई बात नहीं, मैं जमा कर दूंगी फीस तुम्हारा। तुम लोग चिंता मत करो। हाँ, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। चलो, हम सब खाना खाते हैं। हाँ? मुन्नी, छोटू, मैं काम पे जा रही हूँ, तुम दोनों घर पे ही रहना। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम लोग कहीं मत जाना, और चिंता मत करना, जल्दी ही तुम दोनों स्कूल जाने लगोगे। मैं तुम्हारे फीस का इंतजाम कर लूंगी, ठीक है? ठीक है माँ, आप जाइए, हम घर पे ही रहेंगे। मालकिन, घर के सारे काम खत्म हो गए, सारा साफ सफाई मैंने कर दिया। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। वो मालकिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है, बोलो। वो मालकिन, मुझे थोड़े पैसे एडवांस मिल जाते तो। पैसे? एक तो तुम तबीयत का बहाना करके हर दूसरे दिन गायब रहती हो, और आती भी हो तो इतना लेट से। ऊपर से तुम्हें हर महीने एडवांस ही चाहिए। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे रोज रोज के बहानों से। नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल मेरे बच्चों की स्कूल की फीस बाकी है। तुम्हारे बच्चों के स्कूल की फीस बाकी है तो मैं क्या करूँ? मैंने कोई दान भंडार थोड़ी खोल रखा है जो हर महीने तुम्हें दान देती फिरूं। चली जाओ मेरे घर से, और कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं मालकिन, ऐसे मत बोलिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो मैं क्या करूँ? मैं रोज रोज तुम्हारे बहाने सुन सुन के तंग आ गई हूँ। नहीं मालकिन, ऐसा मत करिए, अब आगे से मैं कभी एडवांस नहीं मांगूंगी। आभा गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी मालकिन को उस पे जरा भी तरस नहीं आया। उसने उसे काम से निकाल दिया। आभा रोती हुई घर वापस आई। अरे ओ आभा की बच्ची, जरा इधर तो आना। क्यों रे, कितने महीने हो गए तूने घर का किराया नहीं दिया है? वो सेठ जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जल्दी ही मैं आपका किराया दे दूंगी। कितने दिन से तेरा एक ही बहाना सुन सुन के मैं तंग आ गया हूँ। एक काम कर, तू घर ही खाली कर दे, तुझसे किराया दिया नहीं जाएगा। अरे नहीं सेठ जी, ऐसे मत करिए, मैं 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाके मर मेरी बला से। अरे मैंने कोई अनाथ आश्रम थोड़ी खोल रखा है जो बिना किराया के रहने दूंगा। नहीं सेठ जी, ऐसे मत करिए, मैं कहाँ जाऊंगी बच्चों को लेकर? मैं जल्दी ही आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। आभा रो रो कर विनती करती रही, लेकिन मकान मालिक को उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने आभा का सारा सामान घर से बाहर फेंकवा दिया और घर में ताला बंद कर दिया। बेचारी आभा दोनों बच्चों को लेकर दर दर भटकने लगी। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ और नहीं चल सकता।
आओ बच्चों, थोड़ी देर बैठते हैं। तभी छोटू की नजर सामने लगी एक शरबत की दुकान पर गई। माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे वो पीना है। क्या पीना है तुम्हें छोटू? वो सामने जो सब लोग पी रहे हैं। अंकल, अंकल मुझे भी दो ना। पैसे लाए हो? पैसे है तुम्हारे पास? नहीं अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? शरबत पीने आ गया, चल भाग यहाँ से। शरबत वाले ने छोटू को धक्के मारकर नीचे गिरा दिया। माँ, मुझे चोट लग गई। उठ जा मेरे बच्चे, आ मेरे पास आ। मैंने तुम्हें मना किया था ना, बगैर पैसे से नहीं मिलेगा। वहीं दूर बैठी एक बुढ़िया ये सब देख रही थी। तभी पास आकर बोली, तुम कौन हो बेटी और कहाँ से आई हो? आभा ने उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताई। तभी बुढ़िया आभा और दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ अपनी झोपड़ी में जाती है। देखो बेटी, ये जादुई नींबू का पेड़ है, इससे तुम भी अपना शरबत का व्यापार शुरू कर सकती हो। आभा बहुत ही खुश हुई। उसने पेड़ से नींबू तोड़े और घड़े में ठंडा शरबत बनाकर बाजार में बेचने के लिए ले गई। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए जल्दी ही आभा के शरबत बिकने शुरू हो गए। अरे बहन जी, शरबत कितने का दे रही हो? 10 रुपए का एक गिलास है भैया। ठीक है बहन जी, दे दो। ग्राहक आते गए और आभा शरबत बेचती गई और बेचते बेचते शाम हो गया। लेकिन ये क्या, घड़ा तो अभी भी भरा हुआ है। आभा को कुछ समझ नहीं आया। जब अंधेरा होने लगा तो आभा अपना शरबत लेकर घर वापस गई। अम्मा, मैंने पूरा दिन शरबत बेचा, लेकिन घड़ा खाली ही नहीं हुआ, अभी तक भरा हुआ है। हाँ बेटी, ये जादुई नींबू का पेड़ है, इससे बनाया हुआ शरबत खत्म नहीं होता है। अब क्या था, देखते ही देखते शरबत का व्यापार ऐसा चला कि आभा ने अपनी बड़ी सी दुकान खोल ली। अब आभा के दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती है और अब तो दोनों बच्चे भी स्कूल जाने लगे। आभा ने दिन रात मेहनत करके खूब सारे पैसे कमा लिए।